नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पे। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो से हम 15वां चैप्टर यानी 15th नंबर का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 6 से 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, पूछ ही लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर से कहूँगा। शुरू करते हैं आखिर उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी यानी प्रारंभिक समय में इसका इतिहास थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और इसकी मेजरमेंट, इसको कैसे किया जाए, इसकी माप के तरीके क्या हैं और साथ ही साथ इसके जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी देखते हैं, प्रारंभिक कुछ इतिहास समझने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता की बचत की शुरुआत कहाँ से हुई। हालांकि ये पहले से मौजूद था, लेकिन इसको सबसे पहले किसने पहुंचाना? ड्यूपिट ने। तो हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए, उपभोक्ता की बचत की धारणा को सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, तो एक फ्रांस का अर्थशास्त्री रहा, कौन? प्रोफेसर ड्यूपिट। ड्यूपिट ने 1844 में दिया था। तो ये बात समझ में आई। फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1844 में उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को दिया गया। और इसको दिया किसने था? तो ड्यूपिट ने दिया था। पहला पॉइंट हो गया। बाद में इस विचार को प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक ढंग से यानी साइंटिफिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया, ठीक है, पेश किया। थर्ड वाला पॉइंट है, उसके बाद जे.आर. हिक्स आए। जे.आर. हिक्स एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने उदासीनता की वक्र रेखाओं की माध्यम से, उसकी सहायता से इसे और भी वैज्ञानिक बना दिया और इसका प्रामाणिक भी बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दिया किसने? ड्यूपिट ने 1844 में। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक आई प्रोफेसर मार्शल की। उन्होंने इसको और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और उसको और भी अच्छा किसने कर दिया? जे.आर. हिक्स ने, ठीक है। अपने इंडिफरेंस जो कर्व, जो रेखाएं हैं, एनालिसिस, उसके तहत बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया। उपभोक्ता की बचत को ड्यूपिट ने सापेक्ष उपयोगिता यानी रिलेटिव यूटिलिटी के नाम से पुकारा था। ये भी अच्छा पॉइंट है। तो ये पूछ सकते हैं कि ड्यूपिट ने कंज्यूमर्स जो सरप्लस है उसको किस नाम से पुकारा था? तो सापेक्ष उपयोगिता, यानी कि सबके लिए उपयोगिता अलग अलग होती है। भाई करेला आपको पसंद है, हमको थोड़ी ना पसंद है, या फिर केला मुझे पसंद है, आपको थोड़ी ना पसंद है। तो अलग अलग मायने रखते हैं। हो सकता है बनाना से आपको उपयोगिता थोड़ी ज़्यादा मिले, हमें कम मिले। अनार से आपको कम मिले, हमको ज़्यादा मिले। तो इसीलिए यहाँ पर सापेक्ष बोला गया है। उपयोगिता भी सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। बाद में मार्शल ने इस विचार को उपभोक्ता का लगान यानी कंज्यूमर्स रेंट का नाम दिया और उसके बाद उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के नाम से इसको पुकारा। तो दोनों नाम किसने दिया? मार्शल ने। आज भी ये वाला नाम जो कंज्यूमर सरप्लस है, आज भी ये नाम प्रचलित है और बहुत फेमस है। जबकि आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? कंज्यूमर सरप्लस का नाम क्या दे दिया है? बायर सरप्लस। क्योंकि बाई कौन करता है? बायर करता है। तो कुछ भी बोले, कंज्यूमर सरप्लस बोले, बायर सरप्लस बोले, आज भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है। तो अगर पूछता है एमसीक्यूज में तो बता दीजिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस जो शब्द है वो प्रोफेसर मार्शल की देन है, ठीक है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। आखिर ये जो है उपभोक्ता की बचत वो होता क्या है? देखिए, हम जिस किसी भी वस्तु का उपभोग यानी कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो पानी ले लीजिए, कोई किताब ले लीजिए, या फिर कोई पेन ले लीजिए, कोई और भी चीज़ ले लीजिए, ठीक, उसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना में उसका मूल्य बहुत कम दिया जाता है। इसका मतलब है, मान लीजिए आप एक पुस्तक खरीद रहे हैं 100 रुपए की और उससे आपको उपयोगिता 150 यूटिल्स की मिल रही, 150 यूटिल की। इसका मतलब ये हुआ कि आप रुपए कम देंगे और उससे उपयोगिता आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, और ऐसा किया भी जाता है। तो ये पहली पॉइंट हो गई। अर्थात उपभोग की जाने वाली वस्तु की वास्तविक उपयोगिता उस वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत से कहीं अधिक होती है। तो जो आप रुपया दे रहे हैं वो कम है, लेकिन उस रुपए के बदले में जो आपको वस्तु मिल रही है, उस वस्तु से जो आपको उपयोगिता मिलेगी वो आपके रुपए से ज़्यादा होगी। यही चीज़ें कह रहा है। इसलिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की वास्तविक उपयोगिता उस द्रव्य यानी कि जो आपने मनी पे किया है जो की इकाई के बराबर होती है, जिसे हम वास्तव में त्याग करना चाहते हैं, लेकिन हम कम त्यागते हैं। होती तो बराबर है, लेकिन हम कम देना चाहते हैं और देते भी हैं। अतः उपभोक्ता की बचत वास्तविक त्याग और त्यागने की तत्परता के बीच का अंतर होता है। मान लीजिए कोई चीज़ 500 रुपए की है, ठीक है, आप देना चाहते हैं 500, ठीक है, लेकिन आपने वास्तव में कितना रुपया दे दिया? 450। तो मुझे बताइए इसका माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, और यही 50 आपका कंज्यूमर्स सरप्लस होगा। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। एक अर्थशास्त्र में प्रोफेसर पैंसन,
इन्होंने क्या कहा, जो कुछ हम देने को तैयार हैं, मान लीजिए हम 500 रुपये देने को तैयार हैं, वही एग्जाम्पल देखते हैं, और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, और मान लीजिए आपने बार्गेनिंग की सेलर से और आपने उसको 400 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, तो जो कुछ हम देने को तैयार हैं, हम देने को राजी हैं कि 500 रुपये हम दे सकते हैं, लेकिन आपने दिया कितना, 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये दिया, तो दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। तो दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आया, 50 आया। यही आपका क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। जो आप देना चाहते हैं वास्तव में आपके मन में है कि यार मैं 500 रुपये दे दूंगा इसके लिए, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इससे यूटिलिटी हमको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मन में आप बाहर आप क्या करेंगे, उससे बार्गेनिंग करेंगे कि 500 की चीज़ हो सकता है बार्गेनिंग करने पे 450 की मिल जाए, 400 की मिल जाए, तो आप कहेंगे 350 की दे दो, 400 की दे दो। मान लीजिए वो 450 की वो वस्तु दे दिया जो 500 की आप सोच रहे थे, तो आपको 50 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। तो यही आपकी कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत का आधार क्या होता है। तो दो आधार निकाले गए हैं, एक प्रोफेसर मार्शल ने दिया, ये ऐसे ही लिखिएगा, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने दिया, उन्होंने कहा कुल तथा सीमांत उपयोगिता का अंतर जो होता है वही क्या होता है, हमारा उपभोक्ता की बचत होती है। और दूसरा जे आर हिक्स की धारणा है तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगली जो इसका चैप्टर आएगा ना दूसरा वाला इंडिफरेंस कर्व वाला, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। हम इसमें केवल इनकी बात करते हैं। प्रोफेसर मार्शल की जो धारणा है डिफरेंस बिटवीन टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितनी उस वस्तु के उपभोग से उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता ह्रास नियम के कारण एक उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रथम इकाई के लिए अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक त्याग करना चाहता है। आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आपको किताब खरीदनी है, कोई भी इकोनॉमिक्स की ही किताब खरीदनी है, पहली किताब है, और आप बहुत जगह देख रहे हैं आपको मिली नहीं किताबें, ठीक है। अब आप गए इसी मार्केट में, आपको ये किताब मिल गई, ठीक है, और ये 500 रुपये की है, तो मुझे बताइए क्या आप उससे बार्गेनिंग करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले ही परेशान हो गए हैं कि ये किताब कहीं मार्केट में नहीं मिल रही है। अब आपको यहाँ मिली है क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप 500 रुपये भी दे देंगे। तो यही कह रहा है, और इससे उपयोगिता इस 500 के बराबर नहीं, 500 से कहीं अधिक आपके लिए होगी, क्योंकि इसकी आपकी डिमांड थी, आप इसको मांग रहे थे, कहीं नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वही कह रहा है ये बुक में जो उपयोगिता होगी वो आपके वैल्यू जो 500 रुपये आपने दिया है इससे कहीं ज़्यादा होगी। यही प्रोफेसर मार्शल यहाँ पर कह रहे हैं, और इसके लिए आप ज़्यादा त्याग कर देंगे, 500 क्या 550 रुपये भी दे देंगे। यही चीज़ कह रहा हूँ, पहली इकाई है क्योंकि पहली चीज़ खरीद रहे हैं ना, इसलिए। और वैसे भी होता भी है, जब कोई नई चीज़ आती है आपके लिए वो उपयोगिता बहुत उत्साहित हो जाते हैं ना, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा आपके अंदर होता है क्योंकि पहली बार आया है, तो ये चीज़ होता है। क्योंकि पहली इकाई की उपयोगिता बाद की इकाइयों से अधिक होती है, परंतु उपभोक्ता सभी इकाइयों का समान मूल्य देना चाहता है या देता है। उपभोक्ता का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी होती वो कीमत के बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। और ये कब तक करता रहेगा? मान लीजिए 500 रुपये की एक किताब खरीदी, आपको 1000 यूटिल्स क्या मिली आपको 1000 यूटिल्स आपको यूटिलिटी। अगली बार फिर से आपने 500 रुपये की कोई और चीज़ खरीदी, उससे आपको 600 मिली। फिर अगली बार ये तब तक क्रम जारी रहेगा जब तक वो 500 रुपये वाली चीज़ से 500 यूटिल यानी 500 यूटिल्स के बराबर ही उपयोगिता न मिल जाए। अगर इससे कम मिलने लगेगी तो आप उसको खरीदना बंद कर देंगे। यही चीज़ ये कह रहे हैं। उपभोग के इस क्रम में सीमांत इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होती है। यही कह रहा है, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता उससे पहले तक क्या होता है कि आपकी वैल्यू कम होती है, जो आप रुपया दे रहे हैं, और जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी यूटिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है। इसलिए उपभोक्ता को सीमांत इकाई से पूर्व ही प्रत्येक इकाई से कुछ ना कुछ बचत अवश्य होती है। यही उपभोक्ता की बचत है। वही चीज़ मैंने बोला, किताब इकोनॉमिक्स की खरीदा 500 की, ठीक है, और आपको उपयोगिता कितनी मिली इससे मिली आपको 560 की, सपोज दैट। तो इसका अगर अंतर देखेंगे तो 60 आएगा। यही 60 आपके लिए क्या होगी, बचत होगी। या आप 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं लेकिन एक्चुअली में वो आपको मिल गई 400 की। तो ये जो 100 रुपये आया ना, यही आपकी कंज्यूमर्स सरप्लस है, आपका ये बचत है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की बचत की कुछ मान्यताएं हैं। प्रोफेसर मार्शल ने खुद ही कहा कि इन मान्यताओं को हमें मानना ही होगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ मान्यताएं और आलोचनाएं ये इकोनॉमिक्स में खत्म बहुत मुश्किल से होंगी, या खत्म नहीं होंगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सोशल साइंस का एक पार्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसलिए।
और मनुष्य भाई बदलता भी रहता है परिस्थिति के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, या और भी हिसाब से वो बदलता रहता है। इस वजह से मान्यताएं और आलोचनाएं खत्म नहीं होती हैं। सबसे पहला मार्शल ने कहा कि उपयोगिता मापनीय है, ये हमें मानना पड़ेगा। जबकि एक बार में हमने बात किया था कि जो मेजरमेंट है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, वो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उसका यूज करता है। ठीक है, तो उपयोगिता मापनीय है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ हद तक तो माप ही सकते हैं, ऐसा भी गलत नहीं है, तो ये मान्यता सही है। दूसरा है वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व, यानी गुड्स आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा कि हर वस्तु अपने में अलग है। अगर पानी गिलास में पड़ा हुआ है तो गिलास अलग है, पानी अलग है। इन्होंने कहा सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। ये इनका कहने का मतलब, एलिमेंट मतलब गुड्स, यहाँ चीजों की बात हो रही, प्रोडक्ट की बात हो रही, उसकी प्रकृति क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है। तीसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना। तो ये लगभग सभी मान्यताओं में होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, यहाँ टी लगा दीजिएगा। उसके बाद आता है पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा, यानी परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट, ये मानना पड़ेगा। तो उपभोक्ता की बचत के लिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की गई है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वस्तुएं समान आकार प्रकार की होनी चाहिए। जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन वस्तुओं की कीमत भी समान होनी चाहिए और कोई भी क्रेता व विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी कि भैया 10 रुपए है तो हमने 9 रुपए लगा दिया और उसको प्रभावित कर दिया और प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। प्रोडक्ट सेम होना चाहिए और जो सेम प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लगभग सेम होना चाहिए, और जो सेम प्रोडक्ट हैं उनका मूल्य भी लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10 रुपए में है तो 10 रुपए में होना चाहिए, 9 रुपए 50 पैसे या इसी के हिसाब से होना चाहिए। बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये नियम अप्लाई नहीं होगा। पांचवा है स्थानापन्न वस्तु का अभाव होना चाहिए, यानी सब्सटीट्यूट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा, मार्शल ने कहा कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होती है। यदि स्थानापन्न वस्तु है भी तो उस स्थानापन्न वस्तु को भी प्रमुख वस्तु के रूप में मान लिया जाए, यानी वो भी स्वतंत्र है, ऐसा मानना पड़ेगा हमको। और लास्ट है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। अगर ये लागू नहीं होगा तो उपभोक्ता की बचत नहीं हो पाएगी। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम माना है। जब तक उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रियाशील नहीं होता है तब तक उपभोक्ता की बचत नहीं हो सकती है, यही कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अगली वीडियो में हम एक आपको तालिका देंगे, यानी शेड्यूल देंगे और पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ एक कर्व भी देखेंगे, एक या दो कर्व देखेंगे, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे उपभोक्ता की बचत को।